नमस्कार, आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ स्कैरी बेल में। मैं आपका दोस्त आशीष तमंग। डरावनी कहानी को सुनने के लिए स्कैरी बेल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। आज का कहानी नारायण जी का है। वन ऑफ माय सब्सक्राइबर, उन्होंने अपना कहानी को स्कैरी बेल में शेयर करने का अनुरोध किया था। आज हम उन्हीं के शब्दों को सुनेंगे स्कैरी बेल में। तो आइए सुनते हैं उनकी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम नारायण है। मैं बिजनबारी का ही एक वासी हूँ। बचपन से ही मुझे भूतों का कहानी सुनने में काफ़ी अच्छा लगता था, इसलिए मैं स्कैरी बेल को भी बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था। सोचा कि मैंने भी बहुत सारा कहानी सुना है जब, तो एक कहानी स्कैरी बेल में भी शेयर किया जाए। दरअसल मैं जो कहानी आज कहने जा रहा हूँ वो एक्चुअली में मेरा कहानी नहीं है। वो कहानी दरअसल मेरे दादाजी की कही गई है, और वो कहानी दरअसल मेरा दादाजी के साथ ही घटा हुआ है। ये उस समय का बात है जब मेरा दादाजी काफ़ी छोटा था। छोटे होने के बावजूद भी वो काफ़ी काम करते थे। पहले के लोग छोटे से ही, बचपन से ही काफ़ी काम करते थे। पत्थर उठाना, झाड़ू पोछा, ये सब बचपन से ही सिखाया जाता था। पहले के ज़माने में उतने लोग नहीं होने के कारण घर बार भी काफ़ी कम था। एक घर यहाँ तो एक घर काफ़ी दूर, काफ़ी डिस्टेंस में ही घर हुआ करता था, और सड़क तो खोद खोद के बनाना पड़ता था। खासकर पहाड़ी इलाके में होने के कारण तो पहाड़ काट काट कर ही रास्ता बनाना पड़ता था। तब मेरा दादाजी काफ़ी छोटा था, तो वो हमेशा बकरी गायों को वही देखता था। तभी काफ़ी बड़ा जगह होने के कारण तो जो गाय बकरियों का जो गोठ होता है वो काफ़ी दूर रखा करते थे। तब उतना ज़्यादा चोरी, गायों का चोरी, बकरियों का चोरी उतना ज़्यादा होता नहीं था, क्योंकि इंसान भी कम थे, तो उतना चोरी होता नहीं था। और ज़्यादातर एरिया तो जंगल से ही घिरा होता था। जंगल तो था, पर एक जगह ऐसा था जहाँ के पेड़ काफ़ी रहस्यमय थे। वहाँ के पेड़ इतने ही लंबे थे कि उसका जो सिरा था वो शायद ही कभी किसी को दिखा होगा। वो पेड़ किस चीज़ का पेड़ था, किस फल का पेड़ था या किस फूल का पेड़ था, आज तक किसी को मालूम नहीं। बस उन्होंने सुना था दूसरे लोगों से कि वहाँ पे जाना मत, वहाँ पे चुड़ैल का वास है वहाँ पे। उस समय तो लोग कम होने के कारण ऐसा भूत पिशाच तो देखना तो बहुत ही आम बात हुआ करता था उस समय, आज के तरह नहीं। उस समय धामी झाकरी को दिखाना तो रोज का सिलसिला ही था। और समय का अंदाज़ा तो हम चंद्रमा और सूर्य को देख के ही लगाते थे कि अभी इतना बजा और इतना बजा। थोड़े पैसे ज़्यादा जिसके पास होते थे उन्हीं के पास घड़ी हुआ करता था। बाकी मिडिल क्लास फैमिली के पास तो सिर्फ सूर्य और चंद्रमा ही आसरा था समय जानने के लिए। एक रात मेरे दादाजी उठे, उसने बाहर देखा तो उन्हें लगा कि काफ़ी सुबह हो चुका है, उन्हें उठना चाहिए, और वो अपने गोट की तरफ चलने लगे। जंगल का रास्ता तो सुबह होते हुए भी थोड़ा सा अंधकार था। तो उसने क्या किया कि उन्होंने किया कि एक लकड़ी को एक तेल में डुबोकर उसमें आग जलाया, मतलब उसे एक मसाल बनाया, और वो चलता बन गए उस जंगल की तरफ। खास बात तो ये था कि उनके घर और गोट के बीच में वही जंगल पड़ता था जहाँ पे वो रहस्यमय पेड़ हुआ करते थे। उन्हें क्रॉस करना ही पड़ता था उन्हें। उन्होंने भी अपने बड़े बुजुर्ग से उस जंगल के बारे में तो काफ़ी सुना था, पर रोज़ का आना जाना होने के कारण
उन्हें वो जंगल काफ़ी नॉर्मल से लगने लगा था, क्योंकि रोज़ ही सुबह वो उठकर उसी रास्ते से आते थे और उसी रास्ते से ही जाते थे। तो जाहिर सी बात है कि उसे वो नॉर्मल से ही लगने लगा था। और चलते चलते, देखते ही देखते आखिरकार वो उस जंगल की तरफ आ ही गए। रोज़ का जैसा ही था माहौल, लेकिन आज उसे पता नहीं ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। मेरे दादाजी ने इधर उधर मुड़ कर देखा तो कोई ना था, क्योंकि इतने रात को होगा भी कौन, मतलब रात को मीन्स सुबह, अंधकार तो था पर सुबह था। तो उन्हें पता नहीं क्यों आज ऐसा आभास होने लगा था कोई उन्हें देख रहा है, कि तभी एक सीटी का आवाज़ आया। वो जो सीटी का आवाज़ आया तो उन्होंने ऊपर की तरफ देखा, क्योंकि सीटी ऊपर की तरफ से ही आ रहा था। ऊपर की तरफ देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने उतना केयर ना करते हुए, तो कुछ देर तो हो ही चुका था उन्हें, तो इसलिए उन्होंने केयर ना करते हुए वो आगे बढ़ते गए। जब वो आगे बढ़ते गए उस जंगल को उसने छोड़ दिया, फिर पीछे से वो जंगल से वही सीटी का आवाज़ फिर से सुनाई देने लगा। उस सीटी का आवाज़ को वो सुनते हुए भी अनसुना करके वो आगे बढ़ने लगे और अपने गोट की तरफ बढ़ गए। अपने गोट की तरफ पहुंचकर वो गाय बकरियों को देखकर जितना भी काम था गोट का वो सब कुछ करके वो वापस आने लगे। तो उन्हें और भी काम था, तो आज वो जल्दी से ही काम को निपटा कर जल्दी जल्दी चलकर फिर से घर की तरफ वापस आने लगे। और आते समय फिर से उसी जंगल की तरफ ही होकर उन्हें आना पड़ता था। जब वो फिर से उसी जंगल की तरफ आए तो उन्हें फिर से उसी सीटी का आवाज़ सुनाई दिया। वो जो सीटी का जो आवाज़ था, वो आवाज़ सुनकर वो ऊपर देखने लगे, क्योंकि सीटी का आवाज़ ऊपर से ही आ रहा था, पर ठीक स्रोत उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा था कि वो आवाज़ किस जगह से आ रहा है या किस पॉइंट से आ रहा है। उन्हें लगा कि कोई दूर कहीं होगा जो गाय बकरियां चरा रहे हैं, तो सीटी बजाकर गाय बकरियों को बुला रहे होंगे अपने, उन्हें ऐसा लगा। तो वो चलते ही रहे अपने राह पर। चलते चलते उन्हीं में से एक पेड़ के सामने से जब वो गुजरा तो मसाल के कारण उसे एक झलक ऐसा लगा कि कुछ नीचे से ऊपर चला गया। उसे समझ में नहीं आया क्या हुआ। तब उन्होंने जानना चाहा कि क्या था वो। तो उसने थोड़ा नज़दीक जाके देखा तो कुछ पेड़ से लटका हुआ उसे मालूम पड़ा, कुछ तो झूल रहा है वहाँ पर। तो थोड़ा नज़दीक जाके उसने देखा तो दिखाई दिया उसे कि ये तो एक पैर है। वो पैर बहुत ही भयानक सा था। वो पैर झूला हुआ था नीचे, और जब उसने पैर की तरफ से लेकर ऊपर की तरफ उसने देखने लगा, देखते 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 वो पैर का तो कोई अंत ही नहीं दिखाई दे रहा था। जब वो बहुत ऊपर की तरफ देखने लगा तो ऊपर बस बहुत उसने देखा कि बहुत लंबा एक पाँव है उसका, और बहुत ऊपर एकदम एक डाल में कोई एक बैठा है जिसका सिर्फ आँख चमक रहा है, और एक टक मेरे दादाजी को वो देख रहे थे। तब वो डर के मारे उसने मसाल को थोड़ा हिलाया तो एक दो चीज़ फिर से ऊपर गया हुआ ऐसा लगा उसे। तो उसने ध्यान से जब देखा ऊपर की तरफ तो वो एक नहीं बल्कि जितने भी पेड़ थे सभी पर बैठे थे। वो तो चुड़ैलों का पूरा झुंड था। उसने इस चुड़ैल के बारे में सुना था। ये चुड़ैलों का पाँव बहुत ही लंबा होने के कारण इन पाँव में कोई जान नहीं होता, वो बस उनके हाथों पर ताकत होता है, और वो बहुत ही ऊपर ऊपर पेड़ों पर रहते थे। कहा जाता है कि कोई किसी का ये भी मानना था कि उन्हीं चुड़ैलों के कारण ये पेड़ भी बहुत ही लंबे हुए करते थे। ये पेड़ उन्हीं के रहने के लिए ही बने हुए थे। ये पेड़ भी श्रापित कहलाया गया था। वो दृश्य जब उसने देखा तो वो तो बहुत ही डर गया था, और उसने
जो मसाल जो उसके हाथ से छूटने वाला था, उस मसाल को उसने छूटने नहीं दिया और उस मसाल को इधर उधर वो डर के मारे इधर उधर हिलाने लगा। जितना भी हिम्मत दिखाए पर था तो वो बच्चा ही, बच्चा होने के कारण काफ़ी डर गया था। तो उन्होंने वो मसाल को इधर उधर घुमाया तो जितना भी पाँव थे सब ऊपर की तरफ चलने लगे। सभी ने अपना पाँव को ऊपर की तरफ खींच लिया था और चिल्ला रहे थे ऊपर बहुत ही भयानक आवाज़ से। खैर इतना भयानक दृश्य देखने के बाद वो मसाल को हिलाते हुए दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते वो डर के ही कारण शायद वो बेहोश हो गए। बेहोश होने से पहले एक बात अच्छा हुआ था कि वो उन्होंने बेहोश होने से पहले मसाल को हिलाते हुए वो आगे बढ़ चुके थे। उस जंगल से वो काफ़ी थोड़ा सा दूर तो वो निकल ही गए थे। मसाल को हिलाते समय जितने भी वहाँ पे चुड़ैल थे या पिशाचिनी बोल सकते हैं आप, उनका पैर सब ऊपर चला गया था, मतलब वो भाग गए थे और भी ऊपर की तरफ और वो वहीं पे बेहोश हो गए। गांव वाले इन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक लड़के ने इन्हें देखा कि जंगल में पड़ा हुआ है सुबह सुबह, तो सभी ने आके इन्हें उठाया और ले गए धामी झाकरी के पास। तभी धामी झाकरी ने कहा, इसे तो पिशाचिनी ले जाने वाला था। इसने मसाल के कारण ही वो पिशाचिनी भाग गई, क्योंकि आग से वो लोग डरते हैं। अगर इसके हाथ में उस दिन मसाल न होता तो पिशाचिनी जो है इसके टुकड़े टुकड़े नोच डालते हैं, वहीं पे खा डालता, जैसे कि पहले भी वहाँ के बच्चे गायब हो चुके थे। उस दिन के बाद मेरे दादाजी जब भी उस कहानी के बारे में कहते हैं तो आज भी दादाजी थोड़ी देर उस कहानी को सोचते हुए दंग रह जाते हैं। तो यही था मेरा कहानी। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। आपसे मिलते हैं अगली स्टोरी पर। तो अगर आपके पास भी कोई एक ऐसा स्टोरी है तो आप मुझे कांटेक्ट करके ये स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। तो अगर ये कहानी मुझे अच्छा लगा तो इस कहानी को मैं ज़रूर इस कैरीबेल में शेयर करूँगा। धन्यवाद।